जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपके अपने चैनल इंडियाज नोटबुक। ठीक है। सो फ्रेंड्स, आज है 18 सितंबर। लेकर आ चुका हूँ आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट इवेंट। जैसे कि आपको पता ही है कि अब कुछ महीनों बाद सीईटी भी लगने वाला है 2022 में। सो आप फ्रेंड्स अपनी तैयारी रेगुलर फॉलो करती रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। अगर आपको सीईटी या किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी है तो हमारे यूट्यूब चैनल से आप एक प्रकार से जुड़ जाइए, क्योंकि आपको आने वाला टाइम है बहुत ही इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट, उससे भी ज़्यादा बढ़िया एकदम कॉन्सेप्ट के साथ वीडियो मिलने वाली है। सो फ्रेंड्स, इसलिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सॉरी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा शेयर करें, और वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके बताएं। ठीक है फ्रेंड्स, और ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो फिर शुरू करते हैं बिगर टाइम वेस्ट करते हुए। जैसे कि आपको टाइटल स्क्रीन पर दिख रहा है, पहला क्वेश्चन, 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था का 7.2% के दर से बढ़ेगी यूएनसीटीएडी। चलिए थोड़ा टाइटल समझ लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड ऑन डेवलपमेंट, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है, ने 15 सितंबर 2021 को अपनी व्यापार और विकास रिपोर्ट को जारी किया है। ठीक है। रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष, इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की आर्थिक विकास दर 2021 में 4 साल के उच्च स्तर 7.2% पर पहुंच जाएगी। ठीक है। कहां पहुंच जाएगी? 7.2% पर आपकी ये पहुंच जाएगी। ये आप ध्यान रखना। अगर क्वेश्चन बन जाए कि इस 2021 में अर्थव्यवस्था किस दर पर बढ़ चुकी है, तो वो 7.2 दर पर बढ़ चुकी है। चलिए अगला देखते हैं आपका। अगला है फिर आपका, सरकार ने ऑटो घटकों ड्रोन औद्योगिकों के लिए पीएलआई योजना को दी मंजूरी। ठीक है। चलिए थोड़ा इसके बारे में समझ लेते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत की विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाने के लिए ऑटो कंपोनेंट्स और ड्रोन उद्योग के लिए 15 सितंबर 2021 को 26,058 करोड़ की प्रोडक्शन लिक्विड इंसेंटिव पीएलआई योजना को मंजूरी दे दी है। मुख्य बिंदु, यह पीएलआई योजना भारत में उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकियों की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के विकास को प्रोत्साहित करने में मदद करेगी। क्या करेगी? मदद करेगी एक प्रकार से। चलिए अगला देखते हैं आपको। अगला है फिर आपका, कैबिनेट ने टेलीकॉम कंपनियों के लिए राहत पैकेज को दी मंजूरी। ठीक है। क्या दी है? कैबिनेट ने टेलीकॉम कंपनियों के लिए राहत पैकेज को दी मंजूरी दी। ठीक है। चलिए थोड़ा सा समझ लेते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15 सितंबर 2021 को दूरसंचार क्षेत्र के लिए राहत पैकेज को मंजूरी दे दी है। ठीक है। राहत पैकेज में दूरसंचार कंपनियों द्वारा वैधानिक बकाया के भुगतान पर 4 साल की मोहलत शामिल है। मुख्य बिंदु के कैबिनेट ने स्वचालित मार्ग से 100% विदेशी निवेश एफडीआई की अनुमति दी है। कुल मिलाकर दूरसंचार क्षेत्र में ये मंजूरी दे दी गई है। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं फिर आपका। अगला है फिर आपका, संसद टीवी लॉन्च किया, यानी कि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने संसद टीवी लॉन्च कर दिया है। थोड़ा समझ लेते हैं। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने 15 सितंबर 2021 को संयुक्त रूप से संसद टीवी लॉन्च किया। मुख्य बिंदु, संसद टीवी की लॉन्च तिथि 15 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के साथ मेल खाती है। ठीक है। किसके साथ मेल खाती है? लोकतंत्र दिवस के रूप में मेल खाती है। चलिए अगला देखते हैं आपका। फिर नेक्स्ट है आपका, 15 सितंबर को बनाया गया इंजीनियर दिवस। बहुत इंपॉर्टेंट डे से रिलेटेड है। अगर क्वेश्चन फंस जाए कि इंजीनियर दिवस कब मनाया था, तो आपको 15 सितंबर पर क्लिक करके आना है। चलिए इसके बारे में समझ लेते हैं कि ये दिवस क्यों मनाया जाता है। सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया के जन्मदिन को चिन्हित करने के लिए 15 सितंबर को इंजीनियर दिवस मनाया जाता है। किसकी याद मनाया जाता है? ये सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की याद में। ठीक है। इंजीनियर दिवस 2021 को मनाया गया। सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया का योगदान, यह दिन इंजीनियरिंग और शिक्षा के क्षेत्र में सर
मोक्ष किंगडम विश्वेश्वरैया के योगदान को चिन्हित करता है। ठीक है, विश्वेश्वरैया उच्च सिद्धांतों वाले विज्ञात व्यक्ति हैं। उन्होंने पूरे भारत में बांधो जल सेवा को एकत्रित करने के लिए अपना योगदान दिया था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं आपका। अगला है फिर आपका अंतरराष्ट्रीय समुदाय अफगानिस्तान मानवीय संकट के लिए 1.2 बिलियन डॉलर प्रदान करेगा। ठीक है, क्या प्रदान करेगा? 1.2 बिलियन डॉलर प्रदान करेगा। ठीक है, अब थोड़े समझ लेते हैं क्या प्रदान करेगा। 1.2 बिलियन प्रदान करेगा। चलिए ये समझ ले थोड़ा सा। अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने अफगानिस्तान मानवीय संकट के लिए लगभग 1.2 कितना 1.2 बिलियन डॉलर की सहायता की है, सहायता की घोषणा की है। उच्च न्यायालय स्तरीय मंत्री स्तरीय कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र ने अफगानिस्तान में मानवीय स्थिति के मुद्दे पर 13 सितंबर 2021 को जेनेवा में एक उच्च स्तरीय मंत्री स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। क्या किया गया था? आयोजन का कार्यक्रम किया गया था। चलिए अगला देखते हैं आपका। नेक्स्ट है फिर आपका 17वां भारत अमेरिका आर्थिक शिखर सम्मेलन मुख्य बिंदु शामिल। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, कौन है हमारे? नितिन गडकरी ने 14 सितंबर 2021 को 17वें भारत अमेरिका आर्थिक शिखर सम्मेलन को संबोधित किया है। मुख्य बिंदु इस संबोधन के दौरान श्री गडकरी ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार पिछले 2 दशकों में 16 अरब डॉलर से बढ़कर 149 अरब डॉलर हो गया है। यह आपको ध्यान रखना है, कितने से कितने बढ़कर हो गया है? 16 अरब से बढ़कर 149, काफी हो गया है। चलिए अगला देखते हैं आपका। फिर नेक्स्ट है आपका कृषि मंत्रालय ने निजी कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। एक मिनट, कृषि मंत्रालय ने निजी कंपनियों के साथ 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। कितने ज्ञापनों पर? 5 ज्ञापनों पर समझौतों पर हस्ताक्षर कर दिए। चलिए थोड़ा सा समझ लेते हैं। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने 14 सितंबर 2021 को निजी कंपनियों के साथ 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, 5 निजी कंपनियों सिस्को, ITC लिमिटेड, निंजाकॉर्ड, जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड और NCDEX ई-मार्केट्स लिमिटेड के साथ पायलट परियोजनाओं के लिए समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं आपका। अगला है फिर आपका यूके भारत वार्ता मुख्य बिंदु। चलिए थोड़ा समझ लेते हैं अभी से। भारत के वाणिज्य पीयूष गोयल ने 13 सितंबर 2021 को अपने यूके समक्ष लिज ट्रस के साथ एक वर्चुअल बैठक की है। क्या की है? वर्चुअल बैठक की है। इस बैठक के दौरान दोनों मंत्रियों ने यूके भारत व्यापार समझौते के लिए वार्ता शुरू करने के लिए अगले कदमों पर सहमति व्यक्त की है। क्या की है? सहमति व्यक्त की है। चलिए अगला देखते हैं आपका। मद्रास उच्च न्यायालय ने 120 किलोमीटर मद्रास उच्च न्यायालय ने 120 किलोमीटर प्रति घंटे की गति सीमा तय करने के लिए अधिसूचना को रद्द किया। क्या किया है? मद्रास उच्च न्यायालय ने 120 किलोमीटर प्रति घंटे की गति सीमा तय करने की अधिसूचना को रद्द किया है। मद्रास उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार की 2018 की अधिसूचना को रद्द कर दिया है, जिसमें राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर 120 किलोमीटर घंटा की गति तय की गई थी। मुख्य बिंदु हाई कोर्ट का यह आदेश एक अपील कर दिया गया। यह अपील एक अपीलकर्ता के सेल को दिए गए मुआवजे को बढ़ाने की मांग थी। एक बार मैं आपको फिर रिपीट करवा देता हूँ क्वेश्चन, अगर आपको समझ में नहीं आया तो। मद्रास उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार की 2018 की अधिसूचना को रद्द कर दिया है। किसको रद्द कर दिया है?
उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार की 2018 की अधिसूचना को रद्द कर दिया, जिसमें राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर 120 किलोमीटर प्रति घंटा की गति तय की गई थी। मुख्य बिंदु हाई कोर्ट का यह आदेश एक अपील पर दिया। यह अपील एक अपीलकर्ता के सेला को दिए गए मुआवजे को बढ़ाने की मांग थी। क्या थी? बढ़ाने की मांग थी। चलिए अगला देखते हैं फिर आपका आईआईटी बॉम्बे ने लॉन्च किया प्रोजेक्ट उड़ान। क्या लॉन्च किया है? अगर आपका क्वेश्चन परीक्षा में फंस जाए कि हाल ही में आईआईटी बॉम्बे ने क्या लॉन्च किया है, तो आपको आंसर लगा देना है प्रोजेक्ट उड़ान लॉन्च किया है। चलिए थोड़ा सा समझ लेते हैं। आईआईटी बॉम्बे ने 14 सितंबर 2021 को हिंदी दिवस यानी कि अभी हाल ही में राष्ट्रीय हिंदी दिवस बनाया गया है 14 सितंबर को के अवसर पर अपना प्रोजेक्ट उड़ान लॉन्च किया। परियोजना का उद्देश्य प्रोजेक्ट उड़ान को उच्च शिक्षा के स्थानों में शामिल होने के दौरान कई छात्रों द्वारा सामना की जाने वाली भाषाओं की बाधाओं को तोड़ने के उद्देश्य से शुरू किया गया। एक बार और फिर समझ देता हूँ आपको। आईआईटी बॉम्बे ने 14 सितंबर 2021 को हिंदी दिवस के अवसर पर अपना प्रोजेक्ट उड़ान लॉन्च किया। परियोजना का उद्देश्य जो है वह आपका प्रोजेक्ट उड़ान जो है वो उच्च शिक्षा के संस्थानों में शामिल होने के दौरान कई छात्रों के द्वारा सामना की जाने वाली भाषाओं को बाधा तोड़ने के लिए शुरू किया गया है। चलिए अगला देखते हैं फिर आपका। अगला है फिर आपका छत्तीसगढ़ ने लॉन्च किया बाजरा मिशन। ठीक है। अगर क्वेश्चन फंस जाए एग्जाम में कि हाल ही में किस राज्य ने अपना बाजरा मिशन लॉन्च किया है, तो आपको छत्तीसगढ़ पर क्लिक कर आना है। तो थोड़ा सा समझ लेते हैं कि बाजरा मिशन क्या है। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य को भारत का बाजरा केंद्र बनाने के उद्देश्य से 14 सितंबर 2021 को बाजरा मिशन लॉन्च किया। मुख्य बिंदु इस मिशन के लॉन्च के अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कौन है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री? वो हैं आपके भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ जल्द ही भारत का बाजरा हब बन जाएगा। उन्होंने इस बात पर भी प्रकाश डाला है। ठीक है। चलिए अगला है फिर आपका भारत और सिंगापुर ने यूपीआई और पे नाउ को जोड़ने की घोषणा की। अब ये क्या है थोड़ा समझ लेते हैं इसके बारे में भी। भारत और सिंगापुर ने यूनिफाइड पेमेंट्स जिसे कहते हैं यूपीआई की फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस और पे नाउ को जोड़ने की घोषणा की है ताकि यूजर्स तत्काल कम लागत में फंड ट्रांसफर कर सकें। मुख्य बिंदु भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई और सिंगापुर के मौद्रिक प्राधिकरण द्वारा दोनों देशों की तेज भुगतान प्रणालियों को जोड़ने की परियोजना की घोषणा की गई है। चलिए अगला देखते हैं आपका। अगला है आपका अगस्त में WPI मुद्रास्फीति बढ़कर 11.39% हुई। कितनी हो गई अगस्त में? 11.39% आपकी ये हो गई है। ठीक है। चलिए थोड़ा सा समझ लेते हैं। खाद्य पदार्थों की कीमतों में नरमी के बावजूद विनिर्मित वस्तुओं की ऊंची कीमतों के कारण अगस्त 2021 में थोक मूल्य आधारित मुद्रास्फीति WPI मामूली बढ़कर 11.39% हो गई है। मुख्य बिंदु अगस्त में मुद्रास्फीति 2 महीने जून और जुलाई की सहज प्रवृत्ति से उलट गई, लगातार 5वें महीने दहाई अंक में रहा। ये WPI जो है ये लगातार 5 महीने जून और जुलाई 5 महीने दहाई अंक में रहा। ठीक है। चलिए फिर आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है फिर आपका केंद्र सरकार ने 11 राज्यों को बाजरा से 15,721 करोड़ कितने 15,721 करोड़ रुपये उधार दे लेने की अनुमति दी। केंद्र सरकार ने कितने राज्यों में ये अनुमति दी है? 11 राज्यों में कितने करोड़ रुपए की? 15,721 करोड़ रुपये उधार लेने की अनुमति दी है। केंद्र सरकार ने 11 राज्यों को बाजरा से 15,721 करोड़ रुपये का अतिरिक्त फंड उधार लेने की अनुमति दी है। ठीक है। क्योंकि उन्होंने वित्त मंत्रालय द्वारा वित्त वर्ष 21-22 की जून तिमाही के लिए निर्धारित पूंजीगत व्यय लक्ष्य
कैपिटल एक्सपेंडिचर टारगेट हासिल कर लिया है। मुख्य बिंदु, जिन राज्यों को उधार लेने की अनुमति दी गई है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है फिर आपका, केंद्र के ई पोर्टल के साथ भूमि अभिलेख लैंड रिकॉर्ड्स को एकीकृत किया गया। चलिए समझ लेते हैं थोड़ा सा। केंद्र सरकार के अनुसार 3 को छोड़कर अधिकांश राज्यों द्वारा भूमि अभिलेखों को केंद्र सरकार के ई पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया। मुख्य बिंदु, सरकार ने आगे कहा कि खरीफ विपणन सीजन 2021-22 में खरीद नए तंत्र के अनुसार की जाएगी। जिन 3 राज्य जिन्होंने अपने डिजिटल भूमि रिकॉर्ड को नोडल खरीद एजेंसी भारतीय एकीकृत के अनुसार किया है। ठीक है, चलिए अगला है फिर आपका, अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए एफडीआई नीति। चलिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसे WHO बोलते हैं, सॉरी WHO नहीं, इसरो बोलते हैं इसे। और इसरो के आपको फुल फॉर्म पता ही होगा क्या है, एक मिनट। इसरो की आपको फुल फॉर्म पता ही होगा क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चलिए, तो इसके अनुसार, सीवन के अनुसार, भारत जल्दी अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए एक नई प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई लेकर आएगा। मुख्य बिंदु, भारतीय उद्योग परिसंघ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सम्मेलन में बोलते हुए के सिवन ने कहा कि भारत की अंतरिक्ष फंड नीति जल्द ही लेकर आएगा। चलिए और देखते हैं फिर आपका, 24 सितंबर को क्यूट समिट में शामिल होंगे पीएम मोदी। विदेश मंत्रालय के अनुसार पीएम मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 24 सितंबर 2021 को वाशिंगटन में क्वाड लीड समिट में भाग लेंगे। मुख्य बिंदु, पीएम मोदी 25 सितंबर को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के उच्च स्तरीय खंड की बैठक को भी संबोधित करेंगे। वे कार्ड फ्रेमवर्क के नेताओं के शिखर सम्मेलन पर अपना योगदान रखेंगे। चलिए, भारत में 36,000 गांवों में आदर्श ग्राम योजना लॉन्च करेगी सरकार। कितने गांवों में? आपके 36,000 गांवों में लॉन्च करेगी। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा के अनुसार भारत के 36,000 गांवों में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना शुरू की जाएगी। मुख्य बिंदु, इस योजना के तहत 50% आदिवासी आबादी वाले गांवों को प्राथमिकता दी जाएगी। यह योजना जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू की जाएगी। किसके द्वारा की जाएगी? जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा। चलिए, अगला है आपका IAEA द्वारा परमाणु निगरानी की अनुमति देगा ईरान। 12 सितंबर 2021 को ईरान अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी द्वारा परमाणु निगरानी की अनुमति देने पर सहमत हुआ। मुख्य बिंदु, ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षकों को अपने संवेदनशील परमाणु स्थलों पर निगरानी कैमरे में नए मेमोरी कार्ड स्थापित करने और वहां फिल्मांकन जारी करने की अनुमति दी है। यह घोषणा ईरान के परमाणु ऊर्जा संगठन से दी गई है। चलिए, सो फ्रेंड्स, आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था करंट इवेंट का। और ऐसे ही आपको डेली कंटिन्यू करंट अफेयर की वीडियो आपको मिलती रहेगी, इसलिए आप फॉलो करते रहिए। और ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपके आने वाले हर एग्ज़ाम के लिए सेलेक्ट किए हैं मैंने। इसलिए आप एक प्रकार से अपनी नोट्स बुक बना लीजिए, जिससे कि आप इन क्वेश्चनों को नोट्स कर सकें। और हर एक क्वेश्चन को नोट्स करना भी बहुत अच्छी बात है। अगर आप वीडियो को वॉच करोगे कल को फिर भूल जाओगे, तो इसलिए वीडियो को वॉच करते टाइम आप एक नोट्स बना लीजिए, ताकि आप
जिन जिन क्वेश्चनों को मैं समझा रहा हूँ आप उन्हें नोट कर सकें, ठीक है। बस ज़्यादा नोट्स करने की इसमें जरूरत नहीं है, ये जो ऊपर की लाइन है बस आप इन्हें नोट्स कर लीजिए, और बाकी जो मैं नीचे समझा रहा हूँ बस आप इन्हें समझ लीजिए। फिर आपको करना क्या होगा, परीक्षा के आने के दौरान आप बस इन लाइनों को मतलब रिवीजन कर लेना। इन्हीं को रिवीजन करने के बाद ही आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसा कि अभी मैंने आपको क्वेश्चन बताया था कि बाजरा मिशन किस राज्य में लॉन्च किया गया है, तो आप समझ जाओगे हाँ भी छत्तीसगढ़ में ही लॉन्च किया गया है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आज की हमारा लास्ट करंट इवेंट था। मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, ज़्यादा से शेयर करें, और अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं आपको 19 सितंबर करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।